तो हमने अब आगे एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, नाम लिखने हैं। जैसे अंगा जो पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या था ये हमने लिखना है। इसका नया नाम है मुंगेर और बगलपुर इन बिहार, ये बिहार में है। ठीक है, मुंगेर और बगलपुर का जो इलाका है उसको पहले अंगा बोलते थे। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसल को क्या बोलते थे? कोसल को बोलते थे अवध। ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, माला, माला को क्या बोलते हैं? सदर्न नेपाल। मतलब जो अब सदर्न नेपाल है उसको पहले माला बोलते थे। असाका, असाका गोदावरी वैली जो है उसको पहले असाका बोलते थे। ठीक है, उसके बाद है गंदारा, अफ़गानिस्तान का जो इलाका है, अफ़गानिस्तान का, उसको पहले गंदारा बोलते थे। ठीक है, उसके बाद सरासन जो है, मथुरा जो है, मथुरा इन उत्तर प्रदेश, उसको पहले हम सरासनम बोलते थे। तो ये पुराने और नए नाम हैं। सिमिलरली अ चेंज अकर्ड इन द नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के नाम में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। भारत टू, जो आजकल हम भारत बोलते हैं, पहले अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता था, इंडिया या भारत को। वाइल द नेम ऑफ आवर कंट्री इन द एंशिएंट पीरियड वाज भारत और भारतवर्ष, पुराने समय में इसको भारतीय भारतवर्ष बोलते थे। न्यू नेम्स ऑफ हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद स्टार्टेड टू कम इनटू बीइंग, फिर बाद में हिंद, हिंदुस्तान कई नाम पड़ गए। ऑल स्कॉलर्स हैव नॉट यूज्ड दीज टर्म्स इन synonymous sense. For some people the term Hindustan signifies the area of Punjab, Haryana and those lying between rivers of Ganga and Yamuna. कई स्कॉलर कहते हैं कि पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच वाला इलाका है उसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं। For some this term means the culture of the people in subcontinent of India. Gradually it came to be associated with the political unit that India grew into. Of course some of the old names कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टूडे, लाइक भारत और हिंदुस्तान। आज भी हम मतलब भारत या हिंदुस्तान के नाम से बुलाते हैं जो पुराने नाम थे। फाइंड आउट व्हेन एंड हाउ योर सिटी गॉट इट्स प्रेजेंट नेम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड मेडिवल पीरियड स्टार्ट। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो एंशिएंट पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक से 8th सेंचुरी तक था। तो 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी का जो पीरियड है उसको मेडिवल पीरियड बोलते थे। तो आपने लिखना है द मेडिवल पीरियड स्टार्टेड इन 8th सेंचुरी। व्हेन डिड ब्रिटिश स्टार्ट टू सेट इन इंडिया? ब्रिटिश सेट टू स्टार्ट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। लग गया पता? वट वॉज द नेम ऑफ इंडिया इन एंशियंट टाइम? द नेम ऑफ इंडिया इन एंशियंट टाइम वॉज भारत, और हिंदुस्तान भी आप बोल सकते हो। ठीक है, वट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान का आपको अभी बताया है गंधारा। गंधारा जो था वो ओल्ड नेम था, यहाँ मैं लिख देता हूँ गंधारा। ठीक है, ये ओल्ड नेम था। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे चला है? द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड एंड मेडिवल पीरियड रिमेन ऑलमोस्ट सिमिलर इन नेचर, which we can classify into archaeological sources and literary sources. तो कई तो जब खुदाई करते हैं जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे। और कई जगह पे किताबें भी लिखी हुई मिलती हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है। हाउएवर वन चेंज वाज परसेप्टिबल, that was paper was more
ईजिली अवेलेबल ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एज कम्पेयर टू द एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड में जब हर्षवर्धन वगैरह थे तब पेपर नहीं होता था, लगभग कम होता था, तो तब का जो हिस्ट्री के बारे में हमें किताबें नहीं मिलती, लेकिन मॉडर्न पीरियड के बारे में मिलते हैं। हैंस ए नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स वर रिटन एज वेल एज कॉपीज वर मेड।